नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थी, यदि आप भी अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। यदि आप अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो समझिए ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बची हुई है। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो में हम आपके मैथ का चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद, के बारे में बहुपद को पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो बहुपद की हम प्रश्नावली 2.2 देखेंगे, जिसमें कि द्विघात बहुपद के शून्यकों, शून्यक तथा शून्यकों के बीच के संबंध के बारे में हमें जानना है। शून्यक क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। शून्यक वह मान होता है जो बहुपद को शून्य कर देता है, यानी कि वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, जिससे कि बहुपद का मान शून्य आए, उसे ही हम शून्यक कहते हैं। गुणांक किसे कहते हैं? तो गुणांक वो होता है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं और एक्स के साथ 2 है, और ये एक अचर राशि 8 है, इसे ही हम गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो यही सब पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। प्यारे विद्यार्थी, हम आपको बता दें कि अभी तक हमने मैथ की चैप्टर 1 यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव्स, और चैप्टर 2 का 2.1 अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस 4 से 5 दिन में। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा और अपने तैयारी को मजबूत कर लीजिए। और साथ में आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए अगले 30 से 40 दिन में पूरे मैथ को कंप्लीट कराने वाला हूँ। और साथ में अगले जो भी टाइम बचेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, उस टाइम में मैं आपको बहुत अच्छे से रिवीजन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जो भी होगा वो सभी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं बारीकी से। ठीक है, प्रश्न कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता ज्ञात कीजिए, यानी कि उसके बाद शून्यक, पहले तो हमें इस जो दिया गया है बहुपद उसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। उसके बाद जो शून्यक निकलेगा, शून्यक और तथा गुणांक, जो ये सब गुणांक है ना, इसके बीच जो संबंध है उसकी सत्ता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द्विघात बहुपद की 2 शून्यक होती है। ठीक है, जिसका हम नाम देते हैं, एक का अल्फा और दूसरी की बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। और अल्फा और बीटा का योग होता है, यानी दोनों शून्यक का योग होता है -b/a। अब b क्या होता है और a क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ अभी आपको। उसके बाद शून्यक का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा, अल्फा बीटा का मान होता है c/a। ठीक है, यानी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, जिसे हम एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं। और अल्फा और बीटा का योग यानी शून्यकों का योग होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यक का गुणनफल होता है c/a। अब a/b/a और c/a यानी a b c, ये क्या है ये मैं आपको बता दूं। ये द्विघात बहुपद है और इसका मानक रूप जो होता है वो इस प्रकार होता है, ax² प्लस bx प्लस c। आप यहाँ पे देख रहे हैं, a की जगह पे वहाँ यहाँ पे 1 है, x² की जगह पे x², b की जगह पे 2 और c की जगह पे 8, यानी इसी को हम a b c नाम दिया है। ठीक है, तो यानी कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो इस प्रकार का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, पहला प्रश्न है x² माइनस, पहले लिखेंगे हल, x² माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखेंगे दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, जब हमें शून्य ज्ञात करना है तो इसको लिखेंगे हम x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a c, a कौन है तो एक यहाँ पे जो x² का जो गुणांक होता है
उसी को हम कहते हैं ए। और सी किसको कहते हैं, सॉरी यहाँ पे सी होगा, सी किसको कहते हैं, सी यानी कि लास्ट में जो चर राशि बचती है उसे ही हम कहते हैं 8, जैसे चर ए सी। पहले ए और सी का निकालेंगे, यानी 1 गुने 8, 8 निकल गया। अब 8 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन के लिए आप ये तरीका अपनाइएगा, यानी 1 गुने 2, सॉरी 1 से जब हम भाग लगाएंगे तो ये 8 बार में लगेगा, 2 से भाग लगाएंगे 4 बार में लगेगा, और 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगाएंगे तो ये 2 बार में लगेगा। यानी कि ये हमारा ये जो 2 निकल के आया है हमारा अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, अब इसमें से ये देखना है कि इन दोनों को जोड़ के या घटा के बीच वाली संख्या निकलनी चाहिए। बीच वाली यानी जो बी है ना, बी निकलना चाहिए, इसे जोड़ने पे या घटाने पे निकलना चाहिए। तो 8 में से या तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 2 के बराबर नहीं आ रहा। अब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 होगा, यानी कि हमें ये ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4 - 2 बराबर 2, यानी कि ये हमारा एक निकला है जानकारी। अब इसको ही हम अब तोड़ने वाले हैं, इसका क्या करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। कैसे तोड़ेंगे आप देखिएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं लिखेंगे, हम माइनस भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं बताते हैं मैं आपको, -4x + 2x - 8। ठीक है, बस आप इसको -4x और +2x को सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा -2x, यानी कि -4x और 2x को जोड़ेंगे, यानी -4 और +2 कीजिएगा तो ये निकल के -2 ही आता है। ठीक है, तो इसको जब हम सीधा सॉल्व करेंगे तो फिर से ये निकल के आएगा, यानी कि हमें 2 खंड में बांटना था इसे, और 2 खंड में ऐसे बांटना था कि जो कि AC का अभाज्य गुणनखंडन के रूप में हो, यानी कि 8 के अभाज्य गुणनखंडन का रूप हो, यानी 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया तो 2, इसके रूप का आ गया। तो अब इसको लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि जो सभी में कॉमन, जो सब में रहता है उसे हम कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं, अब देख सकते हैं एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x × x - 4x + 2x - 8। अब आप इस दोनों में देखिए, आपको x कॉमन लग रहा है, इसमें भी, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x, तो हम x को कॉमन लेंगे। अब जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस, इसमें से भी x कॉमन ले लिया तो 4। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो 8 को बराबर लिख सकते हैं 2 × 4, यानी कि 8 में भी 2 छुपा हुआ है, तो लिखेंगे +2 कॉमन लेंगे 2, x माइनस कितना लेंगे 4। आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ये भी इससे निकल के आएगा। तो यानी कि हमारे पास 2 पद निकल के आता है। क्या निकल के आता है, 2 पद, यानी x एक तो निकल के आता है x + 2, एक निकल के आता है x - 4। ठीक है, अब इक्वल टू में 0 रखेंगे। अब क्या करना, अब हमें शून्यक निकालना था, तो शून्यक निकालने के लिए हम करते हैं एक एक करके, x + 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0। अब यहाँ से मेरा x का मान निकल के आएगा x बराबर -2, x बराबर 4, यानी कि x का 2 मान निकल के आया। अब ये 2 मान कौन सा निकल के आया, ये 2 मान यही 2 इनके शून्यक हुए, यानी कि x बराबर आप समीकरण में, सॉरी बहुपद में यदि -2 रखते हैं फिर भी ये बहुपद जो 0 हो जाएगा, या x बराबर 4 रखते हैं फिर भी ये 0 हो जाएगा। यही इसी को हम शून्यक कहते हैं। तो यानी शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, -2, 4, यही इसका शून्यक हो जाएगा। अब हमें शून्यकों के बीच की जांच करना है, तो लिखेंगे जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्या बताए थे, -b/a, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -b/a, लेकिन अल्फा प्लस बीटा हमें निकल के क्या आता है, तो -2 + 4 बराबर -b का मान क्या था 2 और a का मान 1, b का मान -2 और a का मान 1। ठीक है, b का मान -2 -2 बट्टा
ए का मान 1। अब इसे हम यहाँ पे फिर से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ देखिएगा -2 और 4 को जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 2 बराबर माइनस और माइनस का गुना होगा तो प्लस, यानी कि 2/1 होगा, बराबर हो जाएगा प्रूव, यानी कि 2/1 को दो लिख सकते हैं या 2/1, ये प्रूव हो गया। ठीक है, बस यही जांच करना था। उसके बाद लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा का मान C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब अल्फा और बीटा का गुना करेंगे, -2 गुने 4। सी का मान क्या है? सी का मान है 8। यहाँ पे देखिए सी का मान 8 और ए का मान 1 ही होगा। ठीक है, तो 8/1 बस, -8 और यहाँ पे माइनस में है ना 8, ये देखिए 8 माइनस के चिन्ह के साथ है तो ये भी माइनस में होगा, यानी -8/1 बराबर -8/8। ये प्रूफ, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। बस हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना था और अल्फा और बीटा का मान निकाल के उसके जो मान होता है उससे प्रूफ करना था। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमें। ठीक है, अगला प्रश्न है 4s² - 4s + 1। क्या करेंगे हम? फिर से AC का जोड़, AC का गुना करेंगे, यानी 1 गुने 4 बराबर 4। अब 4 का अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे, पहले 1 से देंगे तो 1 गुने 4, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, यानी अब से अगली संख्या से किसी से लगेगा ही नहीं, यानी 2 2। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा, यानी कि इसके बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, यानी कि आ गया। यही हमारा ऑप्शन हो सकता है, तो लिखेंगे हल, यानी कि यही हमारा आंसर हो सकता है। हल लिखेंगे, हल 4s² माइनस नहीं लिखेंगे, हाँ माइनस में है तो माइनस में ही लिखेंगे, -2s + 1, यानी कि हमने 4s को लिख दिया है, यानी कि -2s और -2s कीजिएगा तो इसका आप जब घटाइएगा -2s में से -2s तो ये -4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है, मैंने हम यहाँ पे सभी को तोड़ दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे बराबर 0 4s² में से इसमें से भी s कॉमन लेंगे और इसमें से भी s कॉमन लेंगे। ऐसे ही नहीं, 2s कॉमन आ रहा है, आप देखिए इसको लिख सकते हैं 2s इंटू 2s माइनस -2s, 2s इंटू 2s -2s और +1। ठीक है, आ रहा है ना, आप समझ पा रहे होंगे मेरे बातों को। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेंगे 2s जब कॉमन लेंगे तो ये कितनी बार लगेगा? 2s बार लग सकता है, 2s बार लगेगा, तो 2s और माइनस, जब यहाँ 2s कॉमन ले चुके हैं तो माइनस का माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? 1 लेंगे कॉमन, क्योंकि इसमें 1 ही बचता है, इसमें सब में इन दोनों में 1 ही कॉमन है तो 1, तो 2s -2s है तो 2s, ये माइनस में है तो हमें फिर माइनस में 1 लेना होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस -1। ठीक है, तो फिर से हमें क्या दो संख्याएं देखने को मिलता है? 2s - 1, दोनों सेम ही निकला, 2s - 1 इंटू 2s - 1, क्या देखने को मिला? 2s - 1 इंटू 2s - 1 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। यहाँ से s का मान निकल के आएगा s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। मेरे विद्यार्थी आप समझ पा रहे हैं, ये एक इधर जाएगा तो प्लस में होगा और एक गुना में है तो बट्टा में, यानी सॉरी 2 गुना में है तो बट्टा में जाएगा, यानी s बराबर 1/2। ठीक है, अब s का मान निकल गया, यानी s दोनों के, यानी शून्य को बराबर 1/2, 1/2। अब हमें क्या करना है? शून्यकों का योग करना है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a,
इसी के रूप का लिखना है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2, यानी ये भी आधा है और ये भी आधा है, यानी 1 के बराबर हुआ। तो पहले माइनस b/a का मान लिखते हैं। b का मान कितना है -4 और a का मान 4, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे -4/4, 4 से 4 कट जाएगा और प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी ये भी 1 बराबर 1 प्रूव। यही तो हमें जांच करनी थी। ठीक, यहीं पे हम अल्फा गुने बीटा करेंगे। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है माइनस नहीं c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यानी 1/2 गुने 1/2, यानी ऊपर ऊपर गुना होगा और नीचे नीचे गुना होगा। c का मान क्या है, c का मान 1 और a का मान 4, यानी कि 1/4 होगा, यानी 1/4 यानी 1/4 कहाँ चला जाता है 1/4, यानी इसको भी 1/4 बराबर 1/4। इस दोनों दो का गुना कीजिएगा तो 4, ऊपर और ऊपर एक एक का गुना कीजिए 1, यानी 1/4। प्रूव्ड। यही तो करना था। ठीक है, अगले प्रश्न और तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थी, आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे तो फिर से आप देखिए, आप समझ पा रहे होंगे। बहुत आसान है, हमने कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है कि आप जिसे नहीं समझ पाते हैं या नहीं समझ सकते हैं। फिर से देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। इसे ए मानते हैं, यहाँ पे बी है, ये सी है। ठीक है, ये तो पहले सही से क्वेश्चन ही नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन को हम पहले लिखेंगे। आपको मैं अभी बताया था ना कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूप का होता है। तो ये तो ax² के रूप का है ही 6x², यानी ये पहले आएगा तो -7x, ये बाद में जाएगा -3। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर -7, c बराबर -3। यदि ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो आप ऐसे समझिए। ठीक है, c बराबर 3। क्या हो जा रहा है, फिर से लिख के आपको बताता हूँ। 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर 7, c बराबर -3। ठीक है, बस यही देखना, c बराबर -3। ठीक है, अब निकालना है। अब हम सबसे पहले क्या बोले थे कि आप ए सी कीजिए, और ए और सी यानी ए का और सी का गुना कीजिए। 6 का 18, माइनस में आए प्लस में आए उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें उसका गुना चाहिए 18। अब इसका आप अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। एक बार 1 से कीजिएगा तो 18 बार में, 2 से कीजिएगा 9 बार में, 2 नमा 18, 3 से कीजिएगा 3 से 6 बार में, 4 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 6 के 18 बार, यानी ये। ठीक, बस आप यही करना था। अब हमें क्या करना है कि जोड़ घटा के 7 पुराना है, बीच वाली पुराना है, जोड़ घटा के 7 के बराबर लाना है। आप यहीं से हल लिख सकते हैं, जोड़ घटा के आप यहीं से हल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 18 में से एक घटाएंगे तो 17, यानी जोड़ घटा के नहीं पूरा है। इसमें देखते हैं दूसरी वाली में 7, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11, और 9 में से 2 जोड़ेंगे तो 7, यानी हमें 7 ही चाहिए, यानी कि 9 में से हमें 2 घटाना होगा। ठीक, यानी ये 9 2 हो सकता है। अब लिखेंगे 6x² माइनस 7x, यहीं से ये वाली लाइन हम लिख रहे हैं, -7x -3 बराबर 0। ऐसे इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x, हमें माइनस में चाहिए बड़ी संख्या, तो माइनस में ही हम बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो 9x प्लस 2x, जब ये माइनस में है और ये प्लस में है तो प्लस वाली संख्या घट जाएगी और माइनस वाला का मान होगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है। तो ये फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7x के बराबर आ जाएगा -3। अब कुछ नहीं करना, बस अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है हमें वही लेना है कॉमन। आप देख पा रहे होंगे इसमें भी 3x होगा कॉमन और इसमें भी 3x कॉमन होगा, तो हम 3x को कॉमन ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, हम इसमें से 3x को कॉमन ले सकते हैं। 3x जब हम कॉमन लिया तो ये 2x बच जाएगा। 3 × 2 3 2 जा 6, और x का x से गुना हुआ 3, यानी 3x × 2x बराबर 6x²। अब इस 3x है तो ये 3 बार मिल जाएगा 9x प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे,
तो इसमें से हमें एक ही कॉमन आ, ना तो 2 कॉमन आ रहा है, ना x कॉमन आ रहा है, ना 3 कॉमन, यानी 1 कॉमन आ रहा है, यानी 1। फिर 1 से इसमें भाग देंगे तो 2x माइनस 1 से इसमें भी भाग देंगे तो 3 के बराबर, यानी कि हमें दो संख्या जो निकल के आ रहा है, दो शून्य, वो निकल के आ रहा है 3x प्लस 1। दो रैखिक समीकरण हमें निकल के आ रहा है 3x प्लस 1, उसके बाद 2x माइनस 3, ये निकल के आया। इसके बराबर भी 0 होगा, इसके बराबर भी 0 होगा, तभी तो हम शून्य निकाल पाएंगे। ठीक है, लिख सकते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0, कोमा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे 3x प्लस 1, सॉरी 3x बराबर 1, 3x बराबर 1, क्यों नहीं 3x बराबर -1 होगा, यहाँ प्लस में है तो इसको लिखेंगे 3x बराबर -1। इसको लिख सकते हैं 2x बराबर माइनस का है इधर, इधर प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस 3। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस, क्या हो जा रहा है भाई, मैं अभी फॉलो में चला जाता हूँ। 3x बराबर हो जाएगा -1/3, क्योंकि ये गुना में था, बट्टा में आएगा। अब x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी x के दो, सॉरी इस बहुपद के भी हमें दो शून्यक मिल रहे हैं। जो एक तो पहला शून्यक है, शून्यक बराबर, एक पहला शून्यक है -1/3, और दूसरा जो शून्यक है वो है 3/2, यानी कि x के दो मान निकल के मेरे पास आ रहे हैं। यदि x के इन दोनों मान में से आप कोई भी मान इस बहुपद में बैठाएंगे तो बहुपद का मान जो होगा वह शून्यक हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा। इसी को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं, यानी कि वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसे ही हम शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो ये तो दो शून्यक निकल के आया। अब हम क्या करते हैं, इसकी शून्यकों का योग और गुणा करके हम इसकी सत्यता का जांच करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हमने b का मान क्या निकाला था, b बराबर 7 और a का मान 6, यानी a निकल के आएगा -6। क्या था, b का मान 7 था ना, 7 बट्टा -7/6, माइनस में ही है ना, 7 का मान माइनस में है, तो फिर से ये आएगा माइनस, फिर से यहाँ पे निकल के आएगा माइनस में, तो -7/6, और अल्फा प्लस बीटा का मान हमें जोड़ना भी है। ठीक है, तो -1/3 प्लस 3/2। जब आप नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 3 से 2 बार में यानी -2 प्लस 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार यानी 9। तो ये भी आपके पास निकल के आएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस है, तो यानी प्लस 7/6, ये सॉरी, और ये भी आपको हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6 प्रूफ। ये तो हमें प्रूव करना था ना, प्रूव। अब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है, -1/3, और बीटा का मान 3/2। ठीक है, c का मान क्या था, c का मान था -3 और a का मान 6, यानी यहाँ पे c/a का मान लिखेंगे -3/6, जिसका मान -1/2 के बराबर है। आप यहाँ पे इसको दोनों गुना करिएगा, 6 माइनस ऊपर 3 बराबर -3/6 प्रूव। ये भी प्रूव हो गया, बस इतना ही करना था। अब अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। अब थोड़ा तेजी से हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत समय हमने धीरे धीरे में दे चुका है। ठीक है, ये थोड़ा एक अलग टाइप का प्रश्न है। ठीक है, हम इसे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है 4u² प्लस 8u। आप यहाँ पे भी देखिए तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। 4u से इसको लिख सकते हैं ना 4u, सही से मैं बताता हूँ, आप यहीं से कॉमन लीजिए, 4u इंटू यू प्लस 4u इंटू 2 8u। अब हम 4u कॉमन ले सकते हैं, 4u इंटू यू प्लस, ये 2 बार में लगता है 2। ठीक है,
यानी कि u+2 एक मान हमें यहाँ से निकल रहा है और एक निकल रहा है 4u। ठीक है, एक तो हमें निकल के आ रहा है 4u बराबर 0 कोमा, क्या निकल के आ रहा है 4u बराबर 0 कोमा 4u+2 बराबर भी 0, ये भी निकल के आ रहा है। यानी एक तो जब आप ये 4 गुना में उधर भाग में जाएगा तो यानी u बराबर 0/4 जो कि 0 के बराबर होगा कोमा 4u+2 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 4u बराबर 2, u बराबर, ये माइनस में जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा, u बराबर -2/4 बराबर -2। यानी कि यहाँ से हमें u का मान -2 निकल के आ रहा है और 1 निकल के आ रहा है 0, यानी शून्यक इसका हो जाएगा शून्यक, लिखेंगे शून्यक बराबर 0, -2, 2 शून्यक निकल के आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी शून्यकों का योग लिख सकते हैं अल्फा प्लस, लिखेंगे सकते हैं क्या, लिखते हैं -b/a। अब b का मान क्या है 8, a का मान 4, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा को हम जोड़ेंगे तो अल्फा 0 प्लस -2 और यहाँ पे माइनस में b/a का मान लिखना है तो यानी b का मान 8 और a का मान 4, यानी कि -8/4 ये हो जाएगा। आप 8 को 4 से आप 8 को 2 बार में काट सकते हैं, यानी कि -2 बराबर, ये 2 यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे तो -2, ये प्रूफ हो गया। अब अगला क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन कहाँ गया, शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा इंटू बीटा का क्या था 0 गुने -2 और अल्फा, यहाँ c का मान तो है ही नहीं, c नहीं है तो प्लस में 0 तो लिख सकते हैं 0, तो यानी 0 और a का मान कितना है 4, a का मान 4, ठीक है, बट्टा 4 बराबर 0 प्रूव। ठीक है, अब हम पांचवी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है t² - 15, इसका भी हमें शून्यक निकालना है, फिर उसके शून्यकों का योग करके देखना है, फिर गुणा करके देखना है। ठीक है, तो फिर से निकालते हैं हल। ठीक है, हल इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बीजगणितीय फॉर्मूला यानी अलजेब्रा को जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको याद कराना चाहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा a+b इंटू a-b बराबर क्या होता है a² - b²। a+b इंटू a-b बराबर a² - b², यानी कि t² - 15 बराबर लिख सकते हैं t² - √15 क्या लिखेंगे अभी बताते हैं -√15 का स्क्वायर। जब आप √15 का स्क्वायर कीजिएगा तो फिर वही निकल के आएगा, यानी a² - b² बराबर क्या होगा a+b इंटू a-b, यानी लिख सकते हैं कि t प्लस √15 इंटू t माइनस √15, t स्क्वायर नहीं होगा t माइनस √15, a के जगह पे t, b के जगह पे √15, a के जगह पे t, b के जगह पे √15, क्योंकि a² - b² t² - √15²। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर, आप इसको भी 0 कीजिए तो t प्लस √15 बराबर 0, t प्लस √15 बराबर कितना होगा 0, कोमा t माइनस √15 बराबर भी 0 होगा। अब t का मान यहाँ पे क्या निकल के आएगा, t बराबर माइनस, यहाँ से प्लस में है तो ये माइनस में √15, फिर कोमा, फिर यहाँ से t बराबर होगा प्लस का √15, यानी t का मान माइनस और प्लस में √15 निकल के आ रहा है। ठीक है, t का मान क्या निकल के आ रहा है माइनस और प्लस में √15 निकल के आ रहा है। अब क्या करेंगे हम इनके शून्यकों का जो योग करेंगे,
फिर शून्यकों का गुणनफल करेंगे। ठीक है, पहले हम शून्यकों का योग करते हैं, यानी अल्फा। एक चीज और, इससे पहले आप लिख दीजिए, क्या लिखना है, शून्यक, यही कलर अच्छा है ना, शून्यक बराबर, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, यहीं पे रुको, अरे शून्यक बराबर √15 माइनस में कोमा √15, ये प्लस में, यही दो इसका शून्यक है। ठीक है, यही दो इनका शून्यक है। उसके अब हम शून्यक का योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस की बीटा करेंगे -√15 प्लस √15 बराबर माइनस में b का मान, b का मान क्या है, b का मान तो है ही नहीं, b के रूप का कोई है ही नहीं है, कोई ऐसा चरराशि t जैसे t² में है तो t के साथ कोई है नहीं, यानी b के रूप में कोई है नहीं। a बराबर 1 है, b बराबर 0, c बराबर 15 है। b का मान 0 है यानी 0, और a का मान कितना है 1, a का मान कितना है 1, यानी 0/1 बराबर 0, और -√15 और +√15 यानी माइनस और प्लस में जब सेम संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो भी 0 होता है, 0 बराबर 0 प्रूव हो गई। अब क्या करना है, दोनों का गुणा करना है, अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणन बराबर c/a, c का मान कितना है 15 और a का मान 1, यानी 15/1 होगा, बराबर 15/1, प्लस में ही है ना 15, माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा, -15/1 अल्फा इंटू बीटा √15 गुना -√15। आप सभी को पता है कि यदि कोई भी एक संख्या यदि माइनस में हो, यानी एक संख्या निगेटिव हो तो उसका गुणनफल भी निगेटिव होगा। √15 और √15 को जोड़ेंगे तो 15 निकल के आएगा, और ये भी माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस है, -15 बराबर 15, यानी कि ऐसा प्रूव है कि अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a, प्रूव। अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सबको बहुत क्लास में मजा आ रहा होगा। ठीक है, हल ये है, अब उसी प्रकार का प्रश्न आ चुका है जैसा हमने पहले सॉल्व किया था, 3x² माइनस x माइनस 4, a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर -1, c बराबर -4। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, AC का गुना, याद कीजिए मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था ना, AC का गुना करेंगे, 4 तिहाई 12 कितना होता है, 4 तिहाई 12, और इसी में देखिए आपका प्रश्न भी, इसी में आंसर भी छूटा है, 4 तिहाई 12, 4 में से 3 घटाइएगा, 4 - 3 बराबर 1, एक ही तो निकालना है, b के बराबर निकालना है, एक ही तो निकालना है, बस यही तो करना था। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, 3x² माइनस क्या 3x, -3x माइनस में होगा क्योंकि बड़ी से संख्या के चिन्ह के साथ होता है तो ये प्लस में होगा, यानी कि नहीं सॉरी 3x प्लस में होगा, और जब भी हमें जिस संख्या चाहिए यानी संख्या माइनस में चाहिए तो वो बड़ी संख्या के चिन्ह के साथ लगाएंगे, यदि संख्या प्लस में चाहिए तो प्लस का चिन्ह बड़ी संख्या के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो हमें माइनस में चाहिए तो -4 और 3 में 4 बड़ी है तो माइनस का चिन्ह 4 के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो हम माइनस में लिखाएंगे -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, बराबर 0। अब लिख सकते हैं इसमें दोनों में x कॉमन आ रहा है, x के सिवा कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो x लेंगे, x कॉमन, x में फिर बच जाएगा इसमें 3x इंटू x की जगह तो 3x² माइनस x कॉमन आ रहा है तो 4, प्लस का चिन्ह है प्लस, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, एक ही कॉमन होगा, 1 इंटू 1 से इसमें भाग देंगे तो 3x माइनस, प्लस और माइनस का चिन्ह है तो प्लस में यहाँ है तो यहाँ भी माइनस लेंगे, यानी तब तो प्लस माइनस माइनस होगा, -4
यही निकल के आया। यानी फिर से हमें दो क्या हुआ, फिर से हमें दो समीकरण मिले, दो इक्वेशन मिले, यानी कि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कोमा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि लिख सकते हैं 3x बराबर 4 कोमा x बराबर 1। यहाँ से लिखेंगे x बराबर 4/3 x बराबर 1। यानी कि हमें दो शून्यक अल्फा और बीटा का जो मान निकल के आ रहा है वो शून्यक बराबर शून्यकों बराबर 4/3 कोमा 1। ये माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में होगा, -1। ठीक है, ये शून्यक निकल के आ गया। फिर से अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। हम शून्यक निकाल लिया, अब शून्यक की सत्यता की जांच करना है तो हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब b और a का मान देखते हैं, b का मान -1 और 1 का मान 3, तो रखेंगे -1/3 बराबर अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस -1। ठीक है, समझ पा रहे होंगे प्यारे विद्यार्थी, ये थोड़ी अपनी फॉलो में मैं बोल रहा था। ठीक है, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो बट्टे में आएगा 3 4 और इसका जब गुना कीजिएगा तो माइनस में 3। ये सब तो आप समझ पा रहे हैं, माइनस और माइनस का गुना होगा प्लस, यानी 1/3। ये भी हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 प्रूव। इतना ही तो करना था प्यारे बच्चे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप 9th में भी नहीं पढ़े होंगे मैथ, फिर भी आप समझ पा रहे हैं, इतना आसानी से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए और पढ़िए मन लगा के। बस 2 से 3 महीने आपके एग्जाम में बचे हैं, यदि आप 2 से 3 महीने पढ़ लेते हैं तो आप 2 से 3 महीने में ही बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब c का मान क्या है, c का मान -4, a का मान 3, c का मान -4 यानी c का मान -4, a का मान 3, अल्फा इंटू बीटा यानी 4/3 गुने -1, यानी ये भी माइनस में 1 है, 1 से गुना करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। यही निकालना था, प्रूव हो गया ना, बस हो गई प्रूव। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है प्यार विद्यार्थी, वो समझ गए तो बस उसी से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा और बीटा का मान क्या होता है कि -b/a। यानी कि यदि शून्यकों का योग पहले दिया हुआ है तो ऊपर में -b का मान दिया हुआ, ऊपर में b का मान दिया हुआ और नीचे में a का मान दिया हुआ, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल दिया हुआ है तो c/a यानी ऊपर में c का मान दिया हुआ और नीचे में a का मान दिया हुआ। ठीक है, इसी से हमें बहुपद ज्ञात करना है। और आप बहुपद के मानक रूप को भी जानते होंगे कि ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। और हमें बस कुछ नहीं चाहिए, a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, c का मान, जो कि इससे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। पहले क्या दिया है, शून्य का योग फिर गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 बराबर -b/a का मान दिया है, यानी कि b ये प्लस में है यानी माइनस में 1 रहा होगा, तब तो माइनस के साथ गुना किया है तो क्या निकल के आ रहा है, प्लस में 1 आ रहा है। ठीक है, पहले हम फिर से लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान -1, ये क्या दिया है c/a, ये किसका मान दिया है c/a, यानी कि c का वैल्यू भी माइनस में होगा तभी तो माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकल रहा है, बस इसी प्रकार से हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, a का मान निकल रहा है 4, a का मान 4, a का मान क्या निकल रहा है c/a, तो a का मान 4, a का मान जब यहाँ से 4 निकल रहा है, आप यहाँ पे a का मान बैठा दीजिएगा, 4 बैठाइए, पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है,
आप ऊपर के समीकरण से ए और बी का मान लिखिए। एक ए बराबर हो जाएगा 4 कोमा बी बराबर -1 होगा। क्यों? क्योंकि -1 को माइनस से गुना करेंगे तभी प्लस आएगा 1। अब अगले समीकरण में कहता है कि c/a बराबर -1। हमें a का मान पता है, तो a का मान जब हम पुट करेंगे, a का मान पुट करेंगे उधर में जाएगा तो 4c बराबर हो जाएगा -1 इंटू a बराबर -1, सॉरी यार क्या हो जा रहा है, 1 इंटू ए होगा बराबर -1 गुने ए का वैल्यू कितना था 4, ए का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 4, यानी कि c बराबर हो जाएगा -4, यानी कि a बराबर 4 कोमा बी बराबर -1 कोमा c बराबर क्या लिख देते हैं भाई, b बराबर -1 और c बराबर -4। समीकरण क्या होगा आप बताइए, सॉरी द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर लिख सकते हैं 4, a की जगह पे 4, x² प्लस b की जगह पे माइनस होगा तो माइनस में ही होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो b का मान माइनस में है तो माइनस 1 को हम नहीं लिखते हैं तो 1 की जगह लिखेंगे -x और c के जगह माइनस में है तो -4, यानी कि यही हमारा समीकरण निकल गया। यानी कि आपको जो दिया गया है समीकरण सॉरी बहुपद का शून्यक का गुणनफल और योगफल, उससे आपको ए बी सी का मान निकालना है और उसी से हमें जो है सो बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है √2, ये शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 बराबर -b/a। ए का मान यहाँ से 1 निकल रहा है, ठीक है, और बी का मान, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/3 यानी c/a। अब यहाँ से देखिए, यहीं से थोड़ा टफ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे a का मान 3 निकल रहा है, यहाँ पे a का मान 1 निकल रहा है, क्या मान आप ही बताइए कैसे सॉल्व होगा। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे निकलेगा। ठीक है, a का मान तो 3 होगा ही, ठीक है, a का मान 3 और b का मान इसमें भी 3 का गुना होगा तभी तो 3 3 कट गया है ना। a का मान 3 और b बराबर होगा माइनस में है, माइनस में ये भी होगा तभी तो प्लस में आया है, यानी -3 इंटू √2 -3 इंटू √2, ठीक है, कोमा c बराबर 1 का 1 ही होगा, c बराबर 1 होगा। ठीक है, आप निकाल पा रहे होंगे, यानी आप यहाँ पे 3 जब रखिएगा, a का मान 3 रखिएगा तो b का मान खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। a का मान आप यहाँ पे 3 रखिए, आप इस समीकरण में क्या कीजिए, -b/a बराबर √2 है, ठीक है, अब इसको -b/a बराबर, सॉरी a की जगह पे हम a का मान हमें पता है कि 3, a का मान हमने यहाँ से रखा 3 बराबर √2, तो -b बराबर √2 गुने यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -3√2, b का मान क्या हो जाएगा -3√2, यही निकाल। तो अब ax² प्लस bx प्लस c के मान में हमें बहुपद को लिखना है ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से लिखना है। तो a की जगह लिखेंगे 3x² और माइनस में है तो -3√2x प्लस c के जगह पे प्लस में है तो 1, बस यही समीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हल, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा, ये डॉट का मतलब भी गुना होता है, आप समझ सकते हैं, √5
इसका मान होता है माइनस बी बाई, इसका मान होता है सी बाई। हमें देख सकते हैं कि दोनों जगह से ए का मान 5 निकल के आ रहा है, दोनों जगह से ए का मान 5, सॉरी ए का मान 1 निकल के, इसको भी 1 लिख, बट्टा में 1 लिख सकते को, यानी ए बराबर 1 जो कि प्लस में ही है। अब यहाँ पे प्लस में ही है और यहाँ पे बी का मान तो दिया ही नहीं, यानी ये क्या है, बी का मान 0 है, बी का मान 0 और सी का मान √5, सी का मान क्या है √5। ठीक है, अब हमें इससे समीकरण को लिखना है, अब हमें इससे समीकरण को लिखना है। ठीक है, समीकरण किस रूप का होता है, तो बहुपद किस रूप का होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। a के जगह पे 1 लिखेंगे, 1 का लिखाता नहीं है तो इसे लिखेंगे x², b का मान 0 है तो यानी ये 0 ही हो जाएगा, तो यानी b को नहीं लिखेंगे। ठीक है, b को नहीं लिखना है। अब c का जगह है √5, तो √5 यानी कि यही हमारा बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² प्लस 5, यही हमारा बहुपद है। अब कौन सा क्वेश्चन, अब चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, इसका भी हम हल करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/1, यानी माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/1, इसको लिख सकते हैं सी बाई ए। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से भी ए का मान 1 है और यहाँ से भी ए का मान 1 है, यानी ए बराबर 1 और बी का मान क्या होगा, माइनस में 1 होगा तभी तो -1 माइनस, तभी ना प्लस में होगा, यहाँ प्लस में है, यानी सॉरी ये क्या लिख दिया, a बराबर 1 कोमा बी बराबर -1। ठीक है, और c का मान यहीं से पता चल रहा है, c का मान 1, तो ये समीकरण जो होगा, ये समीकरण हो जाएगा x², b का मान माइनस में है x प्लस c का मान 1 0, यानी कि ये हमारा बहुपद हो जाएगा। सॉरी मैं बार बार समीकरण बोल दे रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ये बहुपद है, यही बहुपद होगा। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न में भी इसी प्रकार करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 कोमा अल्फा गुने बीटा बराबर 1/4, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए का मान, ये हो जाएगा सी बाई ए का मान। तो ए का मान दोनों जगह से 4 आ रहा है तो 4 ही होगा, ए बराबर 4, बी का मान प्लस में 1 होगा, क्योंकि प्लस में 1 है तभी तो ये माइनस में 1 आ रहा है, यानी बी बराबर 1 और सी बराबर भी 1 होगा। तो हमारा समीकरण क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, इसे लिख सकते हैं, a की जगह पे 4 यानी 4x², b की जगह पे 1 है यानी x प्लस में ही होगा और c की जगह पे 1 है तो 1, बस यही करना था। छठा प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न। प्यारे विद्यार्थी, हम आशा करते हैं कि आप सबको अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, हल चौथा प्रश्न है, इसको भी हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 कोमा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, 4 सॉरी ये अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए के रूप में होता है, यानी कि ए का मान यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, बट्टे के नीचे में यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, यानी ए बराबर 1, बी बराबर माइनस में 4 होगा तभी तो ये प्लस में 4 हो गया है, तो यानी बी बराबर -4 कोमा सी बराबर 1। समीकरण क्या हो जाएगा, इस रूप का होगा, x² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, a की जगह पे 1 तो यानी x², b की जगह पे -4 यानी माइनस में ये भी होगा, ये किस रूप का होगा, तो माइनस में होगा यानी -4x, c की जगह पे 1 यानी 1, यानी कि ये हमारा समीकरण निकल के आएगा x² माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा द्विघात बहुपद होगा, बहुपद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप सबने यदि यहाँ तक क्लास देखा है तो आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। प्यारे विद्यार्थी, आगे तक आप बने रहिएगा। यदि आपको ये क्लास समझ में आएगा, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा या सबसे बुरा चीज़ इस क्लास में क्या लगा, आप कमेंट में अपनी राय
रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर से आपके लिए अगली वीडियो में चैप्टर 3 को लेके।